अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पेपर कैसा हुआ मेमुना? दैट्स गुड। अच्छा जी, आगे हम सब। अभी आई थिंक स्ट्रेंथ कम है आपकी, स्ट्रेंथ की 40-41 तक होती है। मार्केटिंग का क्यों? मतलब हमने तो अपने सीएस की डिग्री में मार्केटिंग का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। वालेकुम अस्सलाम। हमारा जी नहीं, डोंट वरी, आपकी अटेंडेंस हो गई है। अच्छा, आप लोगों को स्लाइड्स व्यू हो रही हैं? स्लाइड्स विजिबल हैं? स्लाइड्स विजिबल हैं आप लोगों को? अच्छा ठीक है। कल हम लोगों ने रूटिंग टेक्निक्स तक डिस्कस किया था, अपना 7 यूनिट। आज उसकी कुछ टोपोलॉजीज हैं और आईएसओ लेयर्स हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग हमारा 7 चैप्टर रह गया था। वालेकुम अस्सलाम हाजरा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इसको। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, कल हमने यूनिट स्टार्ट किया था। इसमें आज हमारे पास टॉपिक है, सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। जी बेटा उमर, आपकी अटेंडेंस हो गई है। अभी जो सारे 26 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, उन 26 की अटेंडेंस मेरे पास हो गई है। ठीक है, मेरे पास कॉपी हो गई है। अच्छा जी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली एक अरेंजमेंट है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स की या नेटवर्क डिवाइसेस की, जिनको हम आपस में कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ किसी मैनर में अरेंज करते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग के अंदर जो टोपोलॉजी है ये रेफर करती है कंप्यूटर नेटवर्क के लेआउट का। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर या नेटवर्किंग के अंदर, ओके मैम डोंट वरी, नेटवर्किंग में हमारे पास जो टोपोलॉजी है बेसिकली हमारे कंप्यूटर साइंस में जो हम टोपोलॉजी का वर्ड यूज करते हैं नेटवर्किंग में यूज करते हैं, तो बेसिकली इट रिजेंबल्स द अरेंजमेंट और लेआउट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। टोपोलॉजी हमारे पास लॉजिकल और फिजिकल दोनों एस्पेक्ट से होती है। नेटवर्क में टोपोलॉजी बेसिकली डिफाइन होती है लॉजिकली और फिजिकली हमारे नेटवर्क के अंदर। जो लॉजिकल और फिजिकल टोपोलॉजीज है ये सेम भी हो सकती है नेटवर्क में और डिफरेंट भी हो सकती है। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि हम अपने एलिमेंट्स को, अपने जो नोड्स हैं, नोड्स मीन कंप्यूटर्स, इनको किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, डिवाइसेस की क्या जो है लोकेशन है, क्या लेआउट है केबल्स का, तो ये हमारे पास फिजिकल होगा। ठीक है ना, और अगर सिग्नल्स कैसे पास हो रहे हैं, वाईफाई के सिग्नल्स हैं, ये किस तरह से आपस में वर्किंग हो रही है, तो ये होता है लॉजिकल। ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी नेक्स्ट स्लाइड है टोपोलॉजीज की टाइप्स है। ये टोपोलॉजीज की हमारे पास टाइप्स कौन सी होती है? टोपोलॉजी की हमारे पास टाइप्स कौन सी होती है? टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास है बस टोपोलॉजी। बस बस टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हर कंप्यूटर आपकी नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू अ सिंगल केबल। जैसा बस होती है ना, कि एक बस है, एक आपके पास स्ट्रक्चर है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मल्टीपल सीट्स हैं। तो इसको आप इस तरह से रिकॉग्नाइज करें कि इसी तरह से आपके पास एक ही केबल है और आपके पास जैसा सीट्स है ना आपस में कनेक्टेड। मैमूना अभी सारी तो पढ़ लें, इनमें से बेस्ट मैश है। अभी तो हमने स्टार्ट किया है। अच्छा जी,
तो ये आपके पास क्या है, जिससे आपका बस का लेआउट होता है ना सीट्स का, तो इसी तरह से हम इसके अंदर हमारी जो बस टोपोलॉजी है, इसमें हम अपनी बसेस को एक केबल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास नीचे सिस्टम्स आपको नजर आ रहे हैं ना, हम ऊपर भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों साइड्स पे केबल के एंड होते हैं। एग्जैक्टली दो एंड पॉइंट्स होंगे और इसको हम लीनियर बस टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। डोंट वरी मैमुना, अच्छी बात है क्वेश्चन पूछना। बस मैंने इसलिए कहा कि अभी हमने एक्चुअली सारी अभी स्टूडेंट्स ने पढ़ी नहीं है ना, तो फिर वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बेस्ट नहीं है, तो हम साथ साथ पढ़ेंगे, मैं आपको एंड पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फीचर्स है बस टोपोलॉजी के, डाटा जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट करती है और हर डिवाइस जो है किसी सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होती है। उसके बाद है हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये। केबल रिक्वायर होती है हमारे पास नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इसके लिए हमारे पास स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज की जाती है। इसको अंडरस्टैंड करना इजी है और एक्सपेंड करना भी इजी है, ठीक है, कि जहां पे हमें इसको एक्सपेंड करना होगा हम इसकी नोड को कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज क्या है, अगर एक केबल फेल हो जाती है तो पूरा आपका जो सिस्टम है वो डैमेज डाउन हो जाता है, ठीक है, पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, पूरा सिस्टम आपका स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। अगर नेटवर्क के कोई हैवी ट्रैफिक है, मतलब अगर डाटा जो है वो ज्यादा सेंड हो रहा है, तो नोड्स जो है उनकी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाएगी, पर आपकी अटेंडेंस हो गई है। उसके बाद क्या है कि केबल की लेंथ जो है वो लिमिटेड होती है और ये रिंग टोपोलॉजी से जो है आपका ये स्लो है। अब जैसे एक और चीज क्या होती है वो इसके अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 सिस्टम्स हैं, ए बी सी डी ई। मेरी बात समझिएगा कि आपके पास 5 सिस्टम्स हैं, ए बी सी डी ई। अगर आपने डेटा सेंड करना है ए से डी पर, ठीक है, आपके पास ए बी सी डी ई 5 सिस्टम्स हैं, आपने डाटा सेंड करना है ए से डी पर, तो वो डाटा आपका ए से बी पे भी जाएगा, सी पर भी जाएगा, डी पर भी जाएगा और ई पर भी जाएगा, ठीक है। बाकी आपने एक पे भेजना है, वो चारों सिस्टम्स के ऊपर आपका डाटा ट्रांसमिट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं नेटवर्क फ्लडिंग या डाटा फ्लडिंग। फ्लड का मतलब होता है ना सैलाब, तो हर तरफ जो है आपका पानी जो है वो फैल जाता है। तो नेटवर्क फ्लडिंग का मतलब क्या है कि डाटा जो है आपका हर डायरेक्शन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसमें अब होता क्या है, अब देखो, अब एड्रेस जो लिखा होगा ये उसके ऊपर, तो वो आपका क्या है, जो एड्रेस लिखा होगा वो होगा आपका डी कंप्यूटर का, ठीक है। तो जिस कंप्यूटर के साथ एड्रेस मैच कर जाएगा वो उसको अपने पास सेव कर लेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, और जो बाकी जिनके साथ उसका एड्रेस नहीं मैच करेगा वो आपका जो डाटा है उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है, वो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। इनका डेफिनेट सी बात है, सबको पता होगा, गोल होती है, सर्कुलर शेप में होती है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी जो है ये रिंग की फॉर्म में होगी, हर कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट। अब जो आपका लास्ट है, मतलब आपका जो जहां से स्टार्ट होगा वहीं से एंड होगा, जो आपका फर्स्ट सिस्टम है वो आपका लास्ट सिस्टम से कनेक्टेड होगा, और हर सिस्टम के हर नोड के एग्जैक्टली 2 नेबर्स, या हर नोड के एग्जैक्टली 2 नेबर्स होंगे। ये देख लें स्लाइड नंबर 9 के ऊपर, ये आपकी रिंग टोपोलॉजी है, ये देखें, ठीक है, ये रिंग टोपोलॉजी है। अब इसके अंदर डाटा ट्रांसमिट कैसे होता है, ये देखें, फीचर्स हैं हमारे पास। इससे पहले मैं आपको वर्बली बता दूंगी कि डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है आपकी रिंग टोपोलॉजी के अंदर। ये आपकी रिंग टोपोलॉजी है, ये आपके पास कैसे होगा, अब देखें, आपके पास ये जो सिस्टम है, ऊपर वाले जो 2 सिस्टम है, इनको हम कर देते हैं ए बी सी डी ई। अब एक आपके पास एक टोकन होता है, रिंग के अंदर टोकन पास किया जाता है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, टोकन होता है ना, उसके ऊपर आपका नंबर लिखा होता है, जब वो नंबर कॉल होता है आप जाके, अगर आपने कोई पेमेंट जो है वो कैश लेना है या एक मिनट, एक मिनट।
जी बेटा, वो एक्चुअली मेरा बेटा वॉकर से गिर गया था। जब अम्माएं जॉब करती हैं तो बच्चे बेचारे ऐसे ही रुलते फिरते हैं। एक टोकन पास किया जाता है। जैसे आप बैंक्स में जाते हैं, कोई पेमेंट आपने रिसीव करनी है, कोई कैश आपने लेना है या कोई बिल पे करना है, कोई भी चीज है, कोई भी वर्क है, तो आप क्या करते हैं कि वहां पर आपको एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन पे नंबर होता है। अब इस रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर जो सिस्टम है ना, वो जिसने मैसेज सेंड करना है, वो टोकन के थ्रू मैसेज सेंड करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो ऊपर वाले दो हैं उनको मैं ए बी कर रही हूँ, ए बी सी डी ई। तो ये आपके पास जस्ट ए से लेकर ई तक, अगर आपने ए से जो है डाटा सेंड करना है ई तक, ठीक है, तो आपके पास जो है ये टोकन एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। ठीक है, एट ए टाइम आपके पास एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आपके पास टोकन के ऊपर टोकन हर सिस्टम के पास जाएगा। रिंग में जितने भी सिस्टम्स हैं हर सिस्टम के पास जाएगा। तो जहां पर डेटा उसका मैच कर जाएगा, एड्रेस मैच कर देगा, वहां वो रुक जाएगा। उसके बाद जो है वो आपके पास डाटा, अदरवाइज सिस्टम जो है वो डिस्कार्ड करते जाएंगे। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। अब हम इसके फीचर्स में देख लेते हैं क्या है। A number of repeaters are used for ring topology with large number of nodes, because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, इसने क्या कहा है, अगर आपने जो है आपके पास रिंग के अंदर 100 कंप्यूटर्स हैं, इफ यू हैव 100 कंप्यूटर्स इन अ नोड, देन इन अ रिंग, देन क्या करेगा, अगर आपने 99 नोड के ऊपर अपने डाटा जो है वो सेंड करना है, आपके पास 1 से लेकर 100 तक कंप्यूटर्स हैं, आपने 99 के ऊपर डाटा सेंड करना है, देन आपको 99 सिस्टम्स को क्रॉस करके वो 99 देगा। अगर जो है कहीं पर कोई नोड मिस हो जाती है, कोई वायर जो है वो कनेक्ट नहीं होती, ठीक है, इट्स ओके मैडम, अगर कहीं पर जो आपको कोई वायर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन है यूनि डायरेक्शनल होती है, लेकिन हम इसको बाई डायरेक्शनल बना सकते हैं कि अगर हम दो रिंग कनेक्शंस को एक साथ मिला के डुअल रिंग टोपोलॉजी बना लें। डुअल रिंग टोपोलॉजी के अंदर दो रिंग नेटवर्क्स होते हैं, दो डाटा फ्लोज होंगे और डाटा आपको ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। फिर एक रिंग जो है वो आपकी फेल हो जाती है तो दूसरी रिंग एज अ बैकअप डाटा को कैरी करेगी। ठीक है, डाटा ट्रांसफर होता है वो सीक्वेंशियल मैनर में होता है, बिट बाय बिट डाटा ट्रांसफर होता है और डाटा ट्रांसफर जो है वो हर नोड का होगा और जब तक आप जो है लास्ट डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाते। ठीक है, उसके बाद यू हैव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। एडवांटेज में क्या है, ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई traffic or by adding more nodes, as only the nodes having tokens can transmit data. इसलिए कहा है कि नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि अगर हमें ज्यादा नोड्स ऐड करने हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि डाटा जो है वो नोड्स के ऊपर जो ट्रांसमिट होता है वो टोकन के थ्रू होता है। तो इसको इंस्टॉल करना भी चीप है, एक्सपेंड करना भी चीप है, मतलब इजीली वी कैन इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ट्रबल शूट करना मुश्किल है। किसी सिस्टम को ऐड और डिलीट करना जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है पूरे नेटवर्क की एक्टिविटी को। और अगर एक आपके पास जो कंप्यूटर है वो फेल हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा, अगर वो क्रैश हो जाएगा तो पूरा आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। दैट्स गुड फॉर आप। अच्छा जी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना उनको भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि हमारा नेटवर्क जो है वो किस तरह से काम करता है। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी क्या है कि तमाम कंप्यूटर जो हैं एक सिंगल हब के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि हब इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। हब क्या है, एक सेंट्रल नोड है जो कि आपके सिस्टम को कनेक्ट करता है। ठीक, आपके सिस्टम को कनेक्ट करता है आपस में। अच्छा, फीचर क्या है इसके कि हर नोड जो है ये एक डेडिकेटेड कनेक्शन के थ्रू हब से कनेक्ट होती है। हब जो है एज अ रिपीटर एक्ट करते हैं डाटा फ्लो के लिए, और यहाँ पे आप जो अपने ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स और कोएक्सियल केबल भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है स्टार टोपोलॉजी के कि फास्ट परफॉर्मेंस है, नोड्स कम होती हैं, लो नेटवर्क ट्रैफिक है,
हब को हम अपग्रेड कर सकते हैं इजीली, इसको ट्रबल शूट करना इजी है, सेटअप और मॉडिफाई करना इजी है, और अगर एक नोड इफेक्ट होगी तो बाकी आपका जो नेटवर्क है वो स्मूथली और फ्लॉलेसली वर्क करेगा। डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्ट इंस्टॉलेशन हाई है, एक्सपेंसिव है, अगर हब फेल हो जाए तो पूरा का पूरा आपका सिस्टम जो है फेल हो जाएगा, और परफॉर्मेंस जो ये बेस करती है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। नाउ वी हैव मैश टोपोलॉजी। नाउ वी हैव मैश टोपोलॉजी, ठीक है। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? मैश टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क सेटअप है जहाँ पर हर कंप्यूटर का सिस्टम पूरे आपके सिस्टम के साथ है वो इंटरकनेक्टेड होता है, कि एक दूसरे के साथ पूरा सिस्टम कनेक्ट होगा, आपके पास हर नोड दूसरे नोड से कनेक्ट होगी। ये टोपोलॉजी जो है ये मोस्ट मिशन को अलाउ करती है। इसके अंदर अगर आपके पास कोई एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरे लिंक के थ्रू अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक ऐसी टोपोलॉजी है जो कि वायरलेस सर्विस के लिए भी यूज होती है, ठीक है। देखें स्लाइड नंबर 16 के ऊपर आपके पास ये मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी क्या रहती है? आपके पास हर सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। आपके पास जो भी सिस्टम होगा वो दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, तो इसके अंदर पास जो है डाटा ट्रांसमिट जब होता है नेटवर्क एक्सपेंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेज ये है कि ये चीप है, एक्सपेंसिव है, इसको इंस्टॉल करना मुश्किल होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ LAN and WAN. Now the most important topic, types of network: LAN, WAN, WAN. LAN means local area network. WAN means wide population area network, and wide means uh, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क क्या चीज है? लोकल लोकल हम कहते हैं किसी एक इंटरनल लोकेलिटी को, ठीक है। लैन बेसिकली है एक कनेक्शन नेटवर्क है जो है कनेक्ट करता है आपके डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट डिवाइसेस को किसी एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे कि स्कूल, ऑफिस, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो लैंस है ये कनेक्ट करते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर्स को और दूसरी डिवाइसेस को, जिसमें आपके पास प्रिंटर्स भी आ जाते हैं और दूसरे आपके पास कोई भी डिवाइस हो सकती है, ठीक है। तो 1 मिनट वेट कीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए होता है, और इसके अंदर बेसिकली जो हमारे लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज है ना उनको इम्प्लीमेंट करके हम अपने क्लाइंट यूजर्स के लिए कोई एप्लीकेशंस डेवलप करके वो यहाँ पर हम प्लेस करते हैं, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट है। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया था मैश टोपोलॉजी। अब हम ये लैब डिस्कस कर रहे थे। लैन बेसिकली क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आपके पास सिस्टम को कनेक्ट करते हैं और ये बेसिकली लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया को कवर करेंगे, जैसे कि स्कूल है या आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये अलाउ करता है अपने यूजर्स को कि वो सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस अपना डाटा शेयर करें या अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा जो सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन आपकी मैसेजेस के थ्रू होती है, ईमेल्स के थ्रू होती है। और लैन जो है कैरेक्टराइज करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन सी है हमारे पास वो हम देख लेते हैं। लैन के अंदर डाटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत हाई स्पीड है इसकी, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, और ये जो लैंड टेक्नोलॉजी है ये लेस एक्सपेंसिव है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैन। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसा मैं अगेन करती हूँ। अब बताएं, अब ठीक है आवाज? अब ठीक है? वॉइस क्लियर है अब? ओके। अच्छा जी। अच्छा, अब हमारे पास है मैन। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखिए लैन जो है ना
ये एक ही सिटी के अंदर आपके स्कूल में या ऑर्गेनाइजेशन में आपके सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। अब हमारे पास है मैन। मैन बेसिकली क्या है, ये आपके लार्जर हैंड से, ये बेसिकली बिल्डिंग्स को या ऑफिस को एक सिटी के अंदर सेम एरिया के अंदर या नियर बाय लैंड को एक लैंड के साथ दूसरी लैंड को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। और इसकी जो स्पीड है वो फ्यू किलोमीटर्स है, ये अकॉर्डिंग टू एरिया ये vary करती है। उसके बाद आ जाता है वैन। वैन बेसिकली वाइड नेटवर्क है, ये लैंड और मैन दोनों से ही बड़ा है। ये आपके पास प्रोविंस, कंट्री और आपके पास जो है डिफरेंट सैटेलाइट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो है इसके अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्राफिकल एरिया कवर करके अनरिस्ट्रिक्टेड ग्राफिकल एरिया को कवर करेगा। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल लैंड्स और मैन्स का। ये कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लेक्स भी है एज कम्पेयर टू लैंड एंड मैन। और बैंड टेक्नोलॉजी जो है ये एक्सपेंसिव है बिकॉज इट कैन कनेक्ट प्रोविंसेस एंड कंट्रीज एज वेल एज सैटेलाइट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स आर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? चेंज हो रही है बेटा, मेरे पास से हो रही है, आप जो है ब्राउजर अपना रिफ्रेश कर लें। ठीक है, मेरे पास सिग्नल्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप अपने ब्राउजर्स बुक करें। ठीक है, रिफ्रेश कर दें, हो जाएगी वॉइस का इशू सॉल्व। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर दो या दो से ज्यादा नोड्स जब आपस में डाटा को शेयर करती हैं या आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती है, कोई रिसोर्सेज शेयर करती हैं, या आपके पास जो कोई नेटवर्क है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तो बेसिकली केबल्स इनसे कनेक्ट होते हैं। लेकिन केबल से अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो कि गवर्न करती है आपकी ट्रांसमिशन को या कम्युनिकेशन को? तो बेसिकली हमारे पास जो है इंटरनेट के लिए या हमारे पास कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कुछ हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो उन सेट ऑफ रूल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना प्रोसेस गवर्न करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरह से डाटा जो है वो एक नोड से दूसरी नोड पर ट्रांसमिट होगा। Now we have functions of communication protocol. Now we have functions of communication protocol. कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इट डिफाइन द साइज ऑफ डाटा ब्लॉक्स और पैकेट्स। ये आपके पास डाटा ब्लॉक्स और पैकेट्स के साइज को डिस्क्राइब करेगा। नंबरिंग स्कीम जो है पैकेट्स की नंबरिंग करनी है वो ये डिस्क्राइब करेगा आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। उसके अलावा एरर और फ्लो कंट्रोल को डिस्क्राइब करेगा, किस तरह से एरर कंट्रोल करना है, फ्लो कंट्रोल कैसे करना है। ये मैकेनिज्म बताएगा किस तरह से आपने कोई जो कनेक्शन है वो स्टेब्लिश करना है या टर्मिनेट करना है। डाटा सिक्योरिटी इसके अंदर मैनेज होती है। डाटा राउटिंग एल्गोरिथम्स इसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अच्छा, नाउ वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेंथी टॉपिक, OSI model. OSI model. OSI mean Open System Interconnection. OSI mean Open System Interconnection. Open System Interconnection basically क्या है? Most commonly used protocol network communication है। OSI model जो है ये 1984 के अंदर रिलीज हुआ। ठीक है, और ये रिलीज किसने किया था? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मींस ISO ने। ठीक है, ISO ने जो है ये रिलीज किया था 1984 में। इसके अंदर डिस्क्राइब किए गए डाटा ट्रांसमिशन प्रोसीजर 7 लेयर्स के अंदर। ये 7 लेयर बेसिकली जो है ये हमारे पास आप कह लें सोल है नेटवर्क की। ठीक है, ये एक्सप्लेन इन 7 लेयर्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया कि सबसे इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक जाती है और रिसीवर से वापस सेंडर तक आती है। ठीक है, ये तमाम जो आर्किटेक्चर था ये बेस करता था 7 लेयर्स के ऊपर। OSI मॉडल के अंदर जो 7 लेयर्स हैं, हर लेयर जो है उसे एक स्पेसिफिक फंक्शन है नेटवर्क के ऊपर। और जो 7 लेयर्स हैं वो कौन सी हैं? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इन लेयर्स की हम सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इतना ही कॉम्प्लेक्स भी है और इस बात करने में भी इतना ही जो है वो
आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो यहाँ पर जिस तरह से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, आपको होपफुली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, ये आपके पास स्टार्ट होती हैं बस नीचे से ही स्टार्ट होंगी। आपके पास जो फिजिकल लेयर है दैट इज 1, डेटा लिंक लेयर इज 2, network is 3, transport is 4, session is 5, presentation is 6 and application is 7. ठीक है, 7 लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। अब जो हमारा यूजर की कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? एप्लीकेशन लेयर से, मतलब हमारा जो इंटरेक्शन होता है ना, वो हमारा 7th लेयर से स्टार्ट होता है। जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो 7th लेयर से स्टार्ट होता है, मतलब कि एप्लीकेशन लेयर से यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। डाटा आपके पास आएगा एप्लीकेशन लेयर पर, उसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा, देन फिजिकल। फिर इसके बाद दोबारा आपके पास जो है डाटा जाएगा, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के पास जाकर फिर आपके जो रिसीवर है उसको रिसीव होगा। समझ आया? समझ आया? ये कुछ इसका स्केड्यूल समझ आया है कि कैसे होता है? कि आपका जब यूजर कुछ कोई डाटा सेंड करता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई डाटा सेंड किया या मेरी जो वॉइस है वो आप तक आ रही है, कैसे आ रही है? ये वॉइस जो है पहले कहाँ जाएगी? एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। फिर फिजिकल से वापस डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। फिर एप्लीकेशन पे जाकर वापस आपको फिर सुनाई देती है। ठीक है, समझाया? चलिए, अब एप्लीकेशन करती है। एप्लीकेशन लेयर अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। एप्लीकेशन लेयर जो है ये बेसिकली यूजर लेवल लेयर है। ये आपको, ये तुम लोगों की घरेलू बातें खत्म नहीं होंगी। क्लास में चलते भी है, लिखकर भी किसी लड़के ने किसी से पूछा कैसे हो, क्या है, क्या कर रहे हो, सिर्फ लड़कियों की होती है कौन कैसे है। अच्छा जी, इसमें क्या है कि अलाउ करते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज को। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये आपके डाटा को कंप्रेस करने के लिए, एनक्रिप्ट करने के लिए और ट्रांसलेट करने के लिए यूज की जाती है। और आपके पास जो सेशन लेयर है ये आपके जो है जो लिंक्स हैं या ट्रांसमिशन को, सेशन को स्टेब्लिश करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपकी पहली 3 लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, वो इनमें नजर आती है। इनको हम सॉफ्टवेयर और अपर लेयर भी कहते हैं। जी बेटा, इसमें आपके पास ये जो है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर जो है ये आपके पास बेसिकली सॉफ्टवेयर और अपर लेयर्स भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, मिडिल लेयर, इसको हम हार्ट और ओएसआई मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन ओजी लेयर्स के नेम से भी करते हैं, ओएसआई लेयर्स भी हैं, ओजी लेयर्स भी हैं, तो जो आपको सही लगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो बेसिकली प्रोवाइड करती है रिलायबल आपके पास प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी और एरर जो है बस एरर है उनके उनको चेक करती है बेसिकली। ठीक है, कहती है रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी के लिए जो है नेटवर्क है हमारे पास, से बताई जाती है नेटवर्क लेयर। नाउ वी हैव नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये हार्डवेयर और लोअर लेयर होती है। ठीक है, तो ये जो आपके पास नेटवर्क लेयर है ये प्रोवाइड, ये जो है बेसिकली जो आपके पैकेट्स हैं उनको आपके सोर्स से डेस्टिनेशन पर मूव करती है और इंटरनेट वर्किंग के लिए आपकी नेटवर्क लेयर है। ठीक है, तो डाटा लिंक लेयर है, ये ऑर्गेनाइज करती है बिट्स को फ्रेम्स में और प्रोवाइड करती है होप टू होप डिलीवरी। कल हमने होप टू होप डिलीवरी पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, हमने कल होप टू होप डिलीवरी पढ़ी थी। ठीक है, होप टू डिलीवरी अंदर, होप टू होप राउटर के अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें जो आपके पास पैकेट्स ट्रांसमिट होते हैं उनको डेस्टिनेशन नहीं पता होती, तो डाटा लिंक के अंदर आपके पास जो है ये होप टू होप डिलीवरी होती है। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल लेयर, ये ट्रांसमिट करती है आपके पास बिट्स ओवर द मीडियम। मीडियम आपके पास जो है कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, वायरलेस, हब और रिपीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ वी हैव फिजिकल लेयर।
नाउ वी है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर हेल्प करती है कि आप अपने फिजिकल और एथिकल स्पेसिफिकेशन को डिस्क्राइब करें। आप बेसिकली आपके जो स्पेसिफिकेशन आपके डाटा कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ये लेवल जो है एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिवाइस एंड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। इसका भी कंसर्न आपके प्रोटोकॉल से नहीं होता, बल्कि आपके पास जो है ना कि आपके हाई लेवल आइटम्स का जैसे भी कंसर्न होगा। इसके अंदर जो आपके पास मीडियम होते हैं वो आपके हार्डवेयर जो यूज होती है फिजिकल लेयर पर, वो नेटवर्क एडॉप्टर, ईथरनेट, रिपीटर्स, नेटवर्किंग और हब होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। नाउ वी हैव डेटा लिंक लेयर। नाउ वी हैव डेटा लिंक लेयर। सही डेटा लिंक लेयर क्या करती है, करेक्ट करती है एरर्स को। वो एरर जो फिजिकल लेयर पे अगर होते हैं, ये लेयर अलाउ करती है कि हमने जो प्रोटोकॉल के साथ जो हमारे कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश हो गया, कनेक्शन टर्मिनेट होगा आपके नेटवर्क। बेसिकली ये एक आईपी एड्रेस अंडरस्टैंड लेयर है जो कि हेल्प करती है किस तरह से अपनी लॉजिकल एक्सेस करनी है और एंड पॉइंट पर जो है किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। ये लेयर हेल्प करती है किसी वर्किंग के लिए। इसके अंदर जो है बेस्ट पाथ बेसिकली जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। लेयर को दो लेयर से सब डिवाइड करते हैं, नेट लेयर और लॉजिक डिवाइस के। वो ये कंट्रोल करती है कि बेसिकली किस तरह से डिवाइस के ऊपर आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट ये रिस्पॉन्सिबल है कि इस तरह से जो है आपकी डिवाइस को कंट्रोल करने के जो आपका डाटा है, आपके नेटवर्क जो ट्रांसमिशन हो रही है डाटा की, उसके अंदर कौन सा मीडियम है, किस तरह से आपके डाटा को परमिट करना है ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है और लॉजिकल लिंक कंट्रोल ये भी रिस्पॉन्सिबल है आपके डाटा को इनकैप्सुलेट करने के लिए, आपकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिफाइन करना। ठीक है इनकैप्सुलेशन क्या होती है, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? अच्छा जी, एक मिनट। पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है नाउ वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर। You are now muted. उसके बाद जो है सेशन लेयर है। सेशन लेयर कंट्रोल करती है डायलॉग बिटवीन कंप्यूटर्स, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। ये हेल्प करती है आपके जो कनेक्शन है उसको स्टार्ट करने में और टर्मिनेट करने में। ठीक है इसके अलावा ये जो सेशन लेयर है ये रिक्वेस्ट करती है लॉजिकल कनेक्शन के लिए कि किस तरह आपके पास जो है यूजर ने एंड यूजर जो है उसकी रिक्वायरमेंट को किस तरह से पूरा करना है, वो यहाँ पर सेशन लेयर पे काम होता है। ये लेयर हैंडल करती है तमाम इंपॉर्टेंट लॉगिन और पासवर्ड वेरिफिकेशन। सेशन देखें जब जब लॉगिन होते हैं ना, एक सेशन क्रिएट कर दिया जाता है। उसके बाद जब आप लॉग आउट हो जाते हैं तो वो सेशन खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इससे सेशन का यूज होता है। सेशन लेयर ऑफर करती है सर्विसेज लाइक डायलॉग्स डिसिप्लिन, जो कि आपके पास डुप्लेक्स और हार्ड डुप्लेक्स हो सकता है। इसके अंदर आपके पास जो एप्लीकेशन एनवायरनमेंट है उसको चेक किया जाता है।
इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन से एस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है, एंड करती है सेशन को। सेशन लेयर जो है एनेबल करती है कि टू सिस्टम आपस में सर्च कम्युनिकेट करें। इसके अलावा अलाउ करती है आपका प्रोसेस की किस तरह डेटा स्ट्रीम को चेक किया जा सके। उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। नाउ वी हैव प्रेजेंटेशन लेयर। नाउ वी हैव प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर अलाउ करती है कि हम अपने डाटा को किस तरह से डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान कम्युनिकेट करवाते हैं, किस तरह से हम डाटा को एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली इट हेल्प्स यू टू हैंडल डाटा कंप्रेशन एंड डाटा एन्क्रिप्शन। डाटा कंप्रेशन और डाटा एन्क्रिप्शन। डाटा कंप्रेशन के अंदर डाटा के साइज को कम किया जाता है, एन्क्रिप्शन के अंदर डाटा को इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल डाटा को कोड्स या इमेजेस के थ्रू हाइड कर लिया जाता है। ठीक है, ये लेयर जो है फॉर्मेट करती है और एन्क्रिप्ट करती है डाटा को अकॉर्डिंग टू सम प्रोटोकॉल्स ऑन द नेटवर्क। इसके अलावा जो है इसको हम सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर के कैरेक्टर कोड ट्रांसलेशन हमारे पास होती है इसमें आस्की कोड से एब्सिडिक कोड एब्सिडिक में। ठीक है, डाटा कंप्रेशन है जिसके अंदर अलाउ किया जाता है कि आपके नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर दिया जाए। डाटा इंक्रिप्शन के अंदर आपके पास जो पासवर्ड इंक्रिप्ट किया जाता है, इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है यूजर इंटरफेस ताकि आप अपनी सर्विसेज को यूज कर सकें। उसके बाद हमारे पास लास्ट लेयर है इसकी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज द सेवंथ लेयर। ये आपके पास जो है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, हाई लेवल ओएसआई मॉडल है। ये एप्लीकेशन ये जो एप्लीकेशन है ओएसआई लेयर की, ये क्लोजेस्ट है एंड यूजर से। मतलब क्या है, यूजर जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपकी एप्लीकेशन लेयर के साथ। एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट करके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करती है कम्युनिकेटिंग कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन और जो है डाटा की वो हमारे एप्लीकेशन लेयर के ऊपर होती है। एग्जांपल क्या है कि आपने फाइल ट्रांसफर करनी है, ईमेल करना है, लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है, तो आपकी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू आप जो है वो अपनी कमांड्स देते हैं। फंक्शन क्या है कि एप्लीकेशन लेयर हेल्प करती है कि आपने किस तरह से कम्युनिकेशन पार्टनर आइडेंटिफाई करना है, डिटरमिन करती है सोर्स अवेलेबिलिटी, आपकी कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करती है, अलाउ करती है यूजर्स को कि किस तरह से लॉगिन करना है, और जो है प्रोवाइड करती है ईमेल सर्विसेज और डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, ये इसके बाद जो है एक और इसका एनालिसिस है कि किस तरह से जो है लेयर के जो मेन फंक्शंस हैं वो कौन से हैं, लेयर के जो मेन फंक्शंस हैं वो कौन से हैं। अब जो आपके पास लेयर नंबर 7 है, तो आपके पास लेयर नंबर 7 है एप्लीकेशन लेयर। ये अलाउ करती है नेटवर्क रिसोर्सेज के एक्सेस को। जो 6 है प्रेजेंटेशन, ये आपके पास इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, कंप्रेशन के लिए यूज होती है। सेशन लेयर आपका जो है कनेक्शन वो एस्टेब्लिश करती है, उसको टर्मिनेट करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये डाटा प्रोवाइडर लेयर है बेसिकली। उसके बाद आपकी उसके बाद जो है आपकी जो लेयर नंबर 3 है नेटवर्क लेयर, ये जो है प्रोवाइड करती है इंटरनेट वर्किंग। ये पैकेट्स को मूव करती है सोर्स से डेस्टिनेशन पर। डाटा लिंक लेयर ऑर्गेनाइज करती है बिट्स को फ्रेम्स में और होप टू होप डिलीवरी के लिए यूज की जाती है। फिजिकल लेयर जो है ये ट्रांसमिट करती है बिट्स ओवर अ मीडियम टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। यहाँ तक जो है हमारा खत्म हो गया नेटवर्किंग का ये ओएसआई मॉडल जो लेयर्स थी वो। अब हमारे पास है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि फिजिकली आपके नेटवर्क कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज की जाती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली क्या है, ये कनेक्शन क्रिएट करता है कंप्यूटर और नेटवर्क केबल के दरमियान। ये एक ऐसे आपके पास प्रिंटेड बोर्ड है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कि इंस्टॉल होता है एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास पोर्ट्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती है नेटवर्क केबल को। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनआईसी के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के वो है कि आपके पास डाटा को सेंड करती है एक होस्ट से दूसरे होस्ट के दरमियान, डाटा को रिसीव करती है और ट्रांसलेट करती है मशीन लैंग्वेज में और प्रिपेयर करती है डाटा आपके नेटवर्क केबल की कम्युनिकेशन के लिए। Now we have multimedia. It is Unit 8. It is Unit 8. It is Unit 8. बस यूनिट 8 और 9 का थोड़ा सा पार्ट है वो बस हम इंशाल्लाह कल करेंगे। बस आज काफी है इतना।
ये वाला चैप्टर हम जो है कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आज स्टूडेंट्स को वॉइस के भी इशू हैं, काफ़ी सारे इशू भी हैं ये आप लोग के पोर्टल से रिलेटेड। बस ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम इसको कल हमारा लास्ट लेक्चर है ना, हमारे पास जो है ये आज वैसे भी हमारा नेटवर्क का काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा था। तो बस हम इंशाल्लाह उसको कल देखते हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।